हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है जी, इसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात होगी तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ ए राइट ट्राइंगल। ठीक है जी, जिसके अंदर एक हाइपोटेन्यूज होता है और दिस इज कॉल्ड, अगर ये थीटा है कोई भी एंगल तो दिस इज परपेंडिकुलर और ये आ जाता है बेस। जो एंगल के साथ हो उसको बोलते हैं हम बेस। ठीक है जी। नाउ साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। कॉस थीटा कितना हो जाता है? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी। और साइन थीटा का इनवर्स होता है कोसिकेंट, जिसको कोसेक बोलते हैं। कोसेक थीटा दैट इज h/p। इसका इन्वर्स कर देंगे आप। ठीक है जी। फिर आ जाता है कॉस का सीकेंट थीटा विच वी कॉल सेक थीटा विच इज h/b। और टैन थीटा का होता है कॉट थीटा विच इज b/p। ठीक है, चलिए शाबाश। अब कुछ होती हैं बेसिक आइडेंटिटीज। बेसिक आइडेंटिटीज व्हाट आर दे? देखिए, पहली तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी p/h, क्योंकि ये इन्वर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट 1 होगा। कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा प्रोडक्ट 1। ठीक है जी। और आ जाती हैं आपके पास, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये पढ़ी भी हुई है, कॉस के थीटा इज इक्वल टू साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आ जाती है आपके पास सेकंड सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। और लास्ट आ जाती है आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। नाउ यहाँ से आप निकाल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर आ जाएगा a माइनस बी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। दूसरा आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1। ये इसी की एक्सटेंशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है जी। आगे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट ये फिगर है जिसके अंदर मैंने पूरे 360 डिग्री, ठीक है जी, दिस इज 360 डिग्री आल्सो, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 135 150 180 डिग्री विच इज आल्सो कॉल्ड पाई। 210 225 240 270 विच इज थर्ड क्वार्टर ऑफ द होल। 300 315 330 और 360। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप इसको ये सर्कल की नहीं, आप ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स की तरह पढ़ते हैं। तो 0 to 90 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड, 180 to 270 थर्ड, 270 to 360 फोर्थ। अब ये फिगर बनाने का मेरा लॉजिक ये है कि आपको सारे एंगल्स पाई के रिस्पेक्ट में पता होना चाहिए। तो 30 डिग्री विल बी π/6, मैं उसके सामने लिखता जाऊंगा। 180/6 इज π/6। 45 डिग्री विल बी π/4, 60 डिग्री विल बी π/3, 90 डिग्री विल बी π/2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कितना हो जाएगा? दैट विल बी 2π/3। देख लीजिए, 180 यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो 180/3 60, तो ये 60 × 2 120, नो 135 डिग्री। सो ये हो जाएगा आपका 3π/4। ठीक है जी। π/4 45 डिग्री, तो 3 × 45 डिग्री इज 135 डिग्री। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 150 विच इज 5π/6। सामने इसके 30 डिग्री है विच इज π/6। 5 × π/6 इज 5 × 30 डिग्री, सो ये हो जाएगा 150। दिस इज पाई 180 डिग्री। नाउ 210 इज 7π/6। ठीक है जी। अगेन देखिए, ये π/6, 7 × 30 210, नाउ 225, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 5π/4। π/4 45 डिग्री इंटू 5 इज 5π/4 225 डिग्री। नेक्स्ट इज 240 विच इज बेसिकली π/3 4π/3, क्योंकि π/3 कितना होता है? 60 × 4 इज 240, और 270 इज 3π/2, 5/2 3π/2। ठीक है। नाउ 300 डिग्री ये कितना हो जाता है? दिस इज, यहाँ पे कितना आ रहा है? ये 2π/3, दिस इज 5π/3। ठीक है। यहाँ से देख लीजिए 60 के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, 60 × 5 इज 300, यहाँ π/3 है। नाउ 315, दिस इज 7π/4। π/4 इज 45 डिग्री, 7 × 45 डिग्री 350, नाउ 330 डिग्री 11π/6। π/6 इज 30 डिग्री, 11 × 30 इज 330, और 360 डिग्री कितना हो जाएगा? वी कैन से 2π। ये आपको एंगल्स डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पाई भी आपको नॉलेज रहनी चाहिए। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। अब कुछ बेसिक फार्मूलाज पढ़ेंगे सम और डिफरेंस के। ठीक है। फर्स्ट आ जाता है आपके पास साइन a प्लस बी। ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाता है? दिस इज साइन a cos b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है जी। नेक्स्ट इज साइन a माइनस b, ये हो जाता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है। नेक्स्ट इज cos a प्लस b, cos a प्लस b इज cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक
ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा cos A माइनस बी, सो दिस इज cos A cos B प्लस sin A sin B. नाउ tan A प्लस B, दिस इज इक्वल टू tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan A tan B, ठीक है जी। नेक्स्ट इज tan A माइनस B, दिस इज इक्वल टू tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A डॉट tan B, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा cot A प्लस B, किसके बराबर होता है cot A cot B माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot B प्लस cot A, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा cot A माइनस B, दिस इज इक्वल टू cot A cot B प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot B माइनस cot A, तभी इसी सीक्वेंस में रखा है cot B, यहाँ cot A प्लस cot B नहीं किया, cot B ऐसे ही याद रखें यहाँ पे इसको, ठीक है जी। अब कुछ है प्रोडक्ट के, देखिए प्रोडक्ट के फॉर्मूलेस, नंबर 1 इज 2 sin A cos B, ठीक है जी। ये किसके बराबर हो जाता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। नेक्स्ट इज 2 cos A sin B, so this is equal to sin A plus B minus sin A minus B. Next is 2 cos A cos B, so this is equal to cos A plus B plus cos A minus B and 2 sin A sin B. This is cos A minus B minus cos A plus B, ठीक है जी। अब आ जाता है सम और डिफरेंस इनटू ए प्रोडक्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा sin C प्लस साइन डी, ये हो जाता है 2 साइन C प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस C माइनस डी डिवाइड बाई 2, दिस इज एंगल। नाउ साइन C माइनस साइन डी, ये हो जाता है 2 कॉस C प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन C माइनस डी डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट इज कॉस C प्लस कॉस डी, दिस इज 2 कॉस C प्लस डी डिवाइड बाई 2 cos C minus D divided by, last one is cos C minus cos D, so this is 2 sin C plus D divided by 2 and sin D minus C divided by 2, ठीक है। ये भी आप लिस्ट में रखें, जहाँ यूज होंगे तब हम इसकी एप्लीकेशन भी आपको बताई जाएगी। देखिए नेक्स्ट sin 2A, sin 2A होता है, देखिए इसी के फॉर्मूले हैं, दिस इज इक्वल टू 2 sin A cos A, ठीक है। मान लीजिए साइन 2 थीटा आ जाता है, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज आल्सो इक्वल टू 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, विच इज फर्दर इक्वल टू, यही दो हैं इसके। नेक्स्ट इज cos 2A, cos 2A होता है आपका cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है जी। देखिए एक चीज आपको नोट करनी है, जब 2 इधर है दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल, स्क्वायर मीन्स cos A का स्क्वायर, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं cos A स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। इनके आपने 10th की ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ भी किए हुए हैं, जो अभी जरूरत नहीं है। 1 माइनस tan स्क्वायर A, डिपेंडिंग अपॉन लेवल ऑफ पेपर, कौन सा एग्जाम आप कर रहे हैं तैयारी, आपको ये जरूरत पड़ेगी। इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है जी। नाउ देयर इज अनदर tan 2A, ये किसके बराबर होता है 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A, ठीक है जी। नाउ साइन 3A, ये होता है 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A, cos 3A इज इक्वल टू 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। लोड ले लेना कि इतने फार्मूले हैं, कैसे करना है। स्टार्टिंग है तो मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में सारे फार्मूले बता रहा हूँ। 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A, ठीक है। अब मैं आपको एक जनरलाइज्ड फार्मूला बताऊंगा, अब आपने थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करना है। देखिए मैं 4 क्वाड्रेंट्स कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है जी। सो दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। दिस इज 0 डिग्री, या फिर हम 360 डिग्री बोलते हैं, या फिर हम 2 पाई, इसको क्या बोलते हैं 90 डिग्री या फिर पाई बाय, इसको बोलते हैं 180 डिग्री या फिर 2 पाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 270 डिग्री, 90 की एडिशन हो रही है, ठीक है जी। तो दिस इज आल्सो 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 इज 90 इंटू 3 270, ठीक है जी। अब देखिए
यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं ऑल आर पॉजिटिव, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट ये होते हैं दोनों पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपका टैन और कॉट होते हैं पॉजिटिव। अब आप बताएं फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता होगा, जो रह गया है दैट इज कॉस और सीकेंट है, एक दोनों के इनवर्स हैं ये, सो दीज आर पॉजिटिव। एक तो आपने ये चीज याद रखनी है, ठीक है जी। दूसरी यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज चेंज करती हैं फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू डू नॉट चेंज फॉर इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए अब अगर मैं पहले क्वाड्रेंट में एक एंगल उठाता हूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, 90 से जब मैं माइनस करूंगा थीटा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, ठीक है जी। तो वो थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा, देखिए फॉर ऑड मल्टीपल्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है जी। अब साइन यहाँ पे सारे पॉजिटिव में तो ये चेंज होगा साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन का किस में चेंज होता है, कॉस में, सो दिस विल बी कॉस थीटा, ठीक है जी। दो चीजें आपने नोट करनी है, एक तो अगर वो ऑड मल्टीपल है, देखिए ये ऑड मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखिए कॉस के लिए करेंगे अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा, सो इट विल बी साइन थीटा, साइन यही रहेगा, ठीक है जी। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का एक केस ले लेता हूं मैं, मान लीजिए मैं लेता हूं tan 90 प्लस थीटा, ठीक है जी। अब देखिए ये क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो दैट मीन्स ये कॉट में जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं तो tan नेगेटिव होगा, सो दिस विल बी माइनस कॉट थीटा। लिखाने को मैं आपको सारे यहाँ के 90 प्लस 90 माइनस, ठीक है जी, सारे लिखा सकता हूँ, बट अगर आप इस कंसेप्ट इस फिगर को समझ लेंगे, आपको माइंड में विजुलाइज कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। अब देखिए ये 90 प्लस आ गया, ठीक है, कोई भी आप एंगल उठा लें। अब देखिए 180 से उठा लेता हूँ मैं, 180 से उठाता हूँ मैं कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे है 180, ठीक है जी। तो इवन मल्टीपल के लिए डू नॉट चेंज वैल्यू, तो दैट मीन्स ये रहेगा कॉट ही, ठीक है। बट यहाँ पे कॉट क्या है, नेगेटिव, सो दिस विल बी माइनस कॉट थीटा, ठीक है, क्लियर है आपको। ऐसे अनुसार साइन कॉट होगा 180 माइनस थीटा, टैन होगा, कॉस होगा, बस आपको ये याद रखना है जब इवन मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कॉट है तो कॉट ही रहेगा, ठीक है। अगर 270 होगा तो इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल हो गया, फिर साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी, कॉस साइन में हो जाएगा, ठीक है जी, टैन कॉट में हो जाएगा, सेक कोसेक में हो जाएगा और कोसेक सेक में हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। 270 माइनस ले लेते हैं कुछ एग्जांपल, कॉट, अरे कॉट ही ले लिया मैंने दोबारा, कॉट 270 माइनस थीटा क्या है, ये ऑड मल्टीपल है, ठीक है जी। अब कॉट ऑड मल्टीपल पे चेंज करेगा वैल्यू अपनी, करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे टैन थीटा आ जाएगा। अब साइन हमने देखना है, कॉट यहाँ पे क्या है बताएं, 270 माइनस थीटा में कॉट, ये टैन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप देख लीजिए कोई ऐसी वैल्यू देखिए टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे तो मैं उठा लेता हूँ सीकेंट 270 माइनस थीटा, ठीक है। सीकेंट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज हो जाएगा कोसेकेंट में, ठीक है जी। और देखिए यहाँ पे सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है जी। तो कहने का तात्पर्य आपको बस ये चार्ट याद रखना है, यहाँ ऑल पॉजिटिव है, जो कही गई है उसकी वैल्यू आपने चेक कर लेनी है, माइनस प्लस से आपको पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। सेकंड में, पहले में पॉजिटिव सारी, सेकंड में साइन और कॉस, थर्ड में टैन और कॉट, और लास्ट में जब ऐसे रख लें इसको सेकंड और फोर्थ में, फर्स्ट में साइन, इसके ऑपोजिट ऑल और यहाँ आप ऑपोजिट टैन कॉट, ठीक है। जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं, यहाँ पे एक्स वाई पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, इसका रिवर्स यहाँ पे आ जाता है एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाता है दोनों पॉजिटिव यहाँ ऑपोजिट दोनों नेगेटिव, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वैसे आप इसको याद रख सकते हो। दूसरा आपने याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑड मल्टीपल पे चेंज होगी, दैट मीन्स 90 प्लस और 90 माइनस पे, 270 प्लस और 270 माइनस पे, 180 प्लस 180 माइनस पे चेंज नहीं होगी, और 360 प्लस यहाँ जाएगा, 360 माइनस यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से 270 प्लस में चले जाएंगे आप, यहाँ पे लिख लें आप साइन कर लेते हैं, साइन 270 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, 270 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर चेंज करेगी वैल्यू क्योंकि ऑड मल्टीपल है, सो ये हो जाएगा कॉस में। और आपने देखना है यहाँ पे साइन, देखिए कॉस सेक है, जब यहाँ पे कॉस सेक होगा वो पॉजिटिव रहेगा, बट अभी साइन है तो दिस विल बी क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऑड मल्टीपल पे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ने अपना साइन नेगेटिव हो गया और वैल्यू भी साइन कॉस में चेंज हो गया, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं देखिए साइन माइनस थीटा, सो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। कॉस थीटा कितना हो जाएगा प्लस कॉस थीटा,
ठीक है जी। और मान लीजिए रैंडमली एक और तो एग्जांपल्स उठा लेते हैं, cot 180 प्लस थीटा उठाता हूँ, cot 180 प्लस थीटा। देखिए 180 प्लस थीटा कौन से वाले में आया, यहाँ पे, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। इवन मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, ये कॉट ही रहेगा, ठीक है। इसी से आपने याद रखना है, वैल्यू याद नहीं रखनी है आपने, बस माइंड में याद रखना है, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए कुछ वैल्यूज हैं 180 तक मैंने लिखी हैं। देखिए साइन 0 को आपने जब भी कैलकुलेट करना है, यहीं से स्टार्ट होती है, जो आपने 8, 9, 10 में सीखा होगा, इसको √0/4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। √0/4 इज 0, यहाँ आ जाएगा 0। अब इसकी आगे फर्दर वैल्यू 0 की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 0, 1, फिर आ जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा, √1/4, दिस विल बी 1/2। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 1 के बाद यहाँ वैल्यू डालेंगे 2/4, सो दिस विल बी 1/2 अंडर रूट में, सो दिस विल बी 1/√2। नेक्स्ट आप यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू 3/4, ठीक है, 0 फिर 1 2 3, 3/4 इज √3/2, और लास्ट में आ जाएगा 4/4 विच इज 1√1, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपने जब कॉस की वैल्यू डालनी, यहाँ से 1 उठा के यहाँ लिखते जाएं, √3/2, यहाँ ये आ जाएगा 1/2, यहाँ 0, ठीक है। एक और चीज देखने वाली है कि 45 अगर आपसे पूछा जाए, देखिए साइन और कॉस 45 पे सेम वैल्यू देते हैं, ठीक है। नो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, 0/1 0, एंगल ये चल रहा है, ये क्या हो जाएगा 1/2, इसको इन्वर्स करके लिखेंगे तो 2/√3, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/√3। 1/√2 बाय 1/√2 इज 1, ये आ जाता है √3, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आ गया कॉट किसका इन्वर्स होता है, tan का, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड, या फिर हम बोलेंगे इन्फिनिटी। इसका इन्वर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दिस विल बी, इसका इन्वर्स √3, 1 का इन्वर्स 1 ही रहेगा, √3 का कितना हो जाएगा 1/√3, और 1/0 का इन्वर्स, so that will be 0, ठीक है। so this will be 0। now cosec किसका इन्वर्स होता है, ये साइन का, 0 का इन्वर्स, तो ये अगेन ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, या एनडी कर दीजिए, 1/2 2, 1/√2 √2, ये कितना है √3/2, so this will be 2/√3, और 1 का इन्वर्स 1। सेम अब बात कर लीजिए कॉस के लिए, इसका इन्वर्स कितना हो जाएगा 1, √3/2 2/√3। अब देखिए यहाँ पे भी सेक और कोसेक √2 वैल्यू दे रहे हैं, 45 पे सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका कॉस का, दिस विल बी 2, और इसका नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जैसे हम 90 क्रॉस करते हैं, आपने जो मैंने आपको रिसेंट में फिगर बताई वो आपने याद रखनी है, ठीक है जी। और वैल्यूज देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू ये आपने जैसे 1, फिर आपने यहाँ वापस चलते शुरू हो जाना है, √3/2, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 1/√2, फिर क्या आ जाएगा 1/2, फिर आ जाएगा 0, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आपने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, साइन और कोसेक होते हैं आपके पॉजिटिव, ठीक है जी। तो कॉस नेगेटिव होता है, सेम आपने ये चीज यहाँ पे प्रोसीजर, यहाँ पे 0 आ गया, इसके बाद ये वाली वैल्यू लेंगे आप, तो ये कितनी आ जाएगी, दिस विल बी -1/2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका -1/√2, नेक्स्ट क्या आ जाएगी -√3/2, नेक्स्ट क्या आ जाएगी आपकी -1, ठीक है। अब सेम होगा, आपने tan के लिए प्रोसेस करना है, tan यहाँ पे नॉट डिफाइंड था, इसके बाद यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है इसकी √3, बट किस कौन से क्वाड्रेंट में चल रहे हैं हम, 90 से 180 के भी सेकंड क्वाड्रेंट, tan इज नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा -√3, फिर क्या आ जाएगा आपका -1, फिर आ जाएगा -1/√3, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है जी। अब आ जाएंगे आप कॉट पे, ठीक है जी। कॉट के लिए सेम वही प्रोसीजर, 0 यहाँ से साइन चेंज करना है बस आपने, -1/√3, फिर -1, फिर -√3, और फिर अगेन इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका कोसेकेंट। कोसेकेंट के लिए आपको कॉस साइन और कोसेकेंट आपका पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 1 के फर्दर वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर यहाँ पे 2/√3, फिर आ जाएगी √2, फिर आ जाएगी आपकी 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। अब ये सीकेंट आ गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू सीकेंट की, नॉट डिफाइंड के बाद यहाँ पे -2, फिर आ जाएगा -√2, फिर आ जाएगा -2/√3, और लास्ट में क्या आ जाएगा -1। सेम फिर जब आप 180 को जब आप क्रॉस करेंगे, तो फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या क्या पॉजिटिव होता है, tan और cot। तो आपने बाकी सारी वैल्यू सेम रखनी, नेगेटिव करनी है, और tan और cot को पॉजिटिव रखना है, ठीक है जी। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं साइन की बात करूँ, यहाँ पे कहाँ पे आ गए आप 0 पे, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा -1/2, फिर आ जाएगा -1/√2, ठीक है, फिर -√3/2, ठीक है। तो ऐसे ही आपने इसको याद रखना, ठीक है जी। जो प्रोमिनेंट वैल्यूज है वो आपको वैसे भी याद रहेंगी। चलेंगे नेक्स्ट, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की हम रेंज देखेंगे। देखिए साइन थीटा जो होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी। सो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज -1, और मैक्सिमम वैल्यू इज +1, ठीक है जी, देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज कॉस थीटा।
cos थीटा अगेन मिनिमम वैल्यू इज -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है tan थीटा, मिनिमम वैल्यू -∞ और ये +∞, ठीक है जी। नेक्स्ट कम्स cot थीटा, ठीक है जी। cot थीटा के केस में हम -θ से +θ से। नेक्स्ट कम्स secant थीटा, secant थीटा की होती है रेंज। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है ओपन -∞ to -1, ठीक है जी, यूनियन 1 से +∞, ठीक है जी। अब इसका मतलब हुआ जैसे -1 से +1 के बीच में, यहाँ पे आपकी -∞ से -1 तक आ रहा है, यहाँ पे मतलब ये -1 भी इंक्लूड हो रहा है, फिर +1 से +∞, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आप, लास्ट इज कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा तो इसकी भी रेंज होती है, दैट इज -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। यहाँ पे इसको इन्फिनिटी को तो हम टच नहीं कर सकते, सो ये ऐसे ऊपर, ठीक है। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा वेयर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है जी। ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। फर्स्ट केस ले लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू √2। हमें इतना कह दिया गया है चारों कंडीशनों में कि थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 90 के बीच, इंक्लूडिंग 0 एंड 90 एज वेल, ठीक है जी। हमें बताना है इसमें से ट्रू क्या वैल्यू है। देखिए फर्स्ट हम देख लेते हैं, साइन 0 से 90 के बीच में चलना है हमने, ठीक है। आस्ता आस्ता को ये वैल्यूज याद हो जाएंगी बिल्कुल। देखिए कहाँ से 0 से इंक्रीज होकर कहाँ तक जा रहा है, 1 तक, ठीक है। सो इस बीच कहीं पे भी ये 0 से 1 तक जा रहा है और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। सो ऑप्शन ए इज डिस्कार्डेड। नाउ ऑप्शन बी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। देखिए पॉसिबल वैल्यू जब साइन थीटा आप किसी भी केस पे भी देख लें, ऐसे भी समझा सकते हैं। 0 पे क्या आ जाएगी वैल्यू, जब साइन 0 प्लस कॉस 0 1, यहाँ पे 1/2 प्लस √3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/√2 प्लस 1/√2, √3/2 प्लस 1/2, यहाँ पे आ जाएगी 1 प्लस 0 विच इज 1। सो इन एनी केस इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज इट्स वैल्यू टू 2, इट विल रिमेन अप टू 1, ठीक है। और वी कैन से, देखिए इन अदर केस अगर इसको वैसे देखा जाए तो मान लीजिए यहाँ पे है साइन थीटा 90 रख लेते हैं, 90, और यहाँ पे जब कॉस 90 होगा तो वो क्या कर देगा, इसको मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। सी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए ये कंस्ट्रेंट कहाँ पे चल रहा है, 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये आपने याद रखना है, इंक्लूडिंग 0 एज वेल एज 90 डिग्री, ठीक है। अब इस केस के लिए आप कॉस थीटा को अगर उस साइड ले जाए तो क्या हो जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू -1। अब बताए टैन थीटा -1 0 से 90 डिग्री के बीच आता है, कहीं नहीं आता है, ठीक है। टैन थीटा -1 हो जाता है जाके -3π/4 और 135 डिग्री पे, तो इसके बीच तो नहीं है 0 और 90 डिग्री के बीच। सो दिस कंडीशन इज आल्सो डिस्कार्डेड और आपके पास लास्ट ऑप्शन रह जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देख लें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 90 पे साइन 90 माइनस कॉस 90 विल बी इक्वल टू 1। सो देयर स्टैंड्स ए केस जहाँ पे ये ट्रू हो सकता है, ठीक है जी। दूसरी सेंस में आप देखना चाहें तो आप क्या करेंगे, इसको स्केयरिंग कर दें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर इज 1। सो दिस इज 1, सो दिस विल बी 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। फर्दर आप इसको देखेंगे तो ये 1 और 1 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। सो दिस विल बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अभी आपने देखिए आपको एक कहाँ पढ़ा अभी हमने, साइन, ये देखिए 2 साइन थीटा, आवाज साथ साथ जब मैं एप्लीकेशन बताऊंगा आपको याद आना शुरू हो जाएगा। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। सो आई कैन राइट 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू, और आई कैन राइट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो साइन 0 कब होता है, साइन 0 डिग्री पे होती है इसकी वैल्यू, तो आई कैन से 2 थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 0 विच स्टैंड्स दिट्स वैल्यू इन बिटवीन 0 to 90। सो माई ऑप्शन डी इज करेक्ट,
ठीक है जी। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। देखिए अब ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए कि भाई थीटा कौन सा एंगल है जिसपे एक साइन थीटा और कॉस कोसेक थीटा 2 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है कोसेकेंट जो है दिस इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है जी, साइन प्लस 1 बाय साइन इज इक्वल टू 2। नाउ अगर मैं साइन थीटा को एलसीएम रख लूँ तो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, और आई कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2 डॉट 1 डॉट साइन थीटा। So this becomes a minus b का whole square. So I can write this as sin theta minus 1 का whole square is equal to 0. 0 square को इस साइड ले जाऊंगा तो again this will be sin theta equal to 1. ठीक है, फिर ये साइड आ जाएगा, एक स्टेप स्किप किया मैंने यहाँ पे। Now where does this value stands? तो ये होती है साइन 90 पे। सो आई कैन राइट दिस एज, यहाँ से मैं फर्दर यहाँ एक्सटेंड कर रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री टेकिंग इनवर्स ऑफ साइन ऑन बोथ साइड्स। सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, यही मुझे फाइंड करनी है। अब आप यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। साइन 490 का मतलब होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 रेज़ टू पावर 4 प्लस कॉस 90 रेज़ टू पावर कॉस 90 डिग्री रेज़ टू पावर 4। ठीक है जी, हाँ। बट अगर ऐसे लिखा है, दिस इज, देखिए पावर है ये, अगर एंगल ऐसे लिखा है cos 4 थीटा, सो दिस इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू cos रेज़ टू पावर 4 थीटा। ठीक है जी, अब sin 90 कितना होता है 1, सो दिस विल बी 1 रेज़ टू पावर 4, cos 90 इज 0, 0 रेज़ टू पावर 4, सो दिस विल बी बेसिकली 1। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थीटा बिलोंग्स टू आर रियल नंबर be such that secant theta is greater than 0 and 2 secant square theta plus secant theta minus 6 is equal to 0, then what is the value of cosecant theta? देखिए 2 secant square theta plus secant theta minus 6 is equal to 0। ठीक है जी, देखिए प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको, -12। अगर आप सीकेंट स्क्वायर थीटा इसको अगर x मान लें, ठीक है जी, वैसे मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा में ही चलूंगा, बट अगर आप x मान लें तो ये ऐसे हो जाती है क्वांटिटी। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज ऐसे भी सॉल्व करें कोई दिक्कत नहीं है। सो यू कैन राइट, लेट अस सपोज मैं साइड पे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। सो दिस विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस x6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट कितना चाहिए, -12 प्रोडक्ट है और सम कितना है, मेरे को 1 चाहिए x। ठीक है, तो कैसे आ सकता है ये, सो दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए -4 इंटू प्लस 3 -12, यहाँ पॉजिटिव है तो इसको यहाँ ऐसे कर दीजिए, तब भी 4 इंटू माइनस 3 -12 रहेगा, और बड़ी टर्म के साथ मैंने प्लस कर दिया ताकि प्लस x आ। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। नाउ आई कैन राइट दिस एज, अब देखिए यहाँ पे 2x अगर मैं कॉमन ले लूँ, x प्लस 2, अब x प्लस 2 है तो यहाँ -3 कॉमन लूंगा तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। सो दिस विल बी 2x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है जी, नाउ पुटिंग वैल्यू x एज सीकेंट थीटा, सो x कितना आ जाएगा, सीकेंट थीटा जो कि x है, सो दिस विल बी 3/2 और -2। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया सीकेंट थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज डिस्कार्डेड। ठीक है, नाउ सीकेंट थीटा आ गया आपके पास 3/2, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2/3। आपको निकालना है कोसेकेंट थीटा, तो आप एक फिगर ड्रा कर लेंगे। ठीक है जी, सो यहाँ पे आ जाएगा थीटा cos थीटा, दैट मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, अब यहाँ से आप 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो दिस विल बी √5। अब कोसेकेंट थीटा किसका इनवर्स है, साइन थीटा का, तो पहले साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो कितना हो जाएगा ये √5/3, तो कोसेकेंट थीटा हो जाएगा इसका इनवर्स, सो दिस विल बी 3/√5। स्टार्टिंग क्वेश्चन से, इसलिए मैं आपको इस तरह से डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका 3/√5, ऑप्शन नंबर सी। या फिर मान लो, ये वैसे बेसिक तरीका है आपको ट्रायंगल से निकालने का, अदरवाइज आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज ए वेल नोन आइडेंटिटी, मैंने अभी आपको पढ़ाई है। ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिए, देखिए आपने सीकेंट से कॉस में आ चुके हैं, कॉस की वैल्यू निकालनी है, सो यहाँ पे आप साइन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है जी, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट विल बी 1 माइनस 4/9।
सो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 5/9 का अंडर रूट, सो दिस विल बी √5/3। देख लीजिए सेम साइन थीटा यहाँ से आ गया, इनको सेकंड करेंगे तो 3/√5। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, आपको वैल्यू निकालनी है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है जी, देखिए इसको क्या करेंगे हम, स्केयरिंग कर देंगे। स्केयरिंग करके क्या आ जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा, 4 3 जा 12 और फॉर्मूले का 24 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 25। ठीक है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। नो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए आपके पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो आई कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, नो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, दिस विल बी 16 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, प्लस आपके पास आ जाएगा 24 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस 24 साइन थीटा cos theta equal to 25. Now this will be 9 minus 9 cos square theta plus 16 minus 16 sin square theta plus 24 sin theta cos theta is equal to 25। अब देखिए 16 plus 9 25, तो मैं यहाँ से कैंसिल कर, अब ये देखिए ये मेरा स्क्वायर टर्म्स नेगेटिव हो गए, तो मैं अगर राइट हैंड साइड ले जाऊँ 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 9 cos square theta, जहाँ फिर नेगेटिव मैं कॉमन ले लूँ तो 16 sin square theta minus 24 sin theta cos theta, so this will be 3 cos theta का होल स्क्वायर प्लस 4 sin theta का होल स्क्वायर माइनस 2 डॉट फॉर्मूले का 2 3 cos theta डॉट 4 sin theta इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए 4 3 जा 12 24 आगे माइनस 24 sin थीटा, सो दिस विल बी 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्क्वायर को अगर आप इस साइड ले जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।